मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज को खोई। भक्ति और प्रेम की बात हो और मीराबाई का नाम ना आए, ऐसा तो संभव ही नहीं है। मीराबाई ने विधवा होने के बाद भी श्रृंगार नहीं त्यागा। यह तो अपने आत्मपति श्री कृष्ण के लिए श्रृंगार करती थी। दोस्तों, मीराबाई की माता श्री कृष्ण की उपासक थी। माता के संग बचपन से ही मीराबाई ने श्री कृष्ण का गुणगान और श्रवण करने लगी। एक बार मीराबाई अपनी माता के संग पड़ोस की कन्या के विवाह में गई। वहां वर वधू को सजा सवरा देख कर मीरा ने अपनी माँ से पूछा, मेरा पति कौन है? माँ ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति उठाकर हंसते हुए मीरा के हाथ में थमाकर कहा, यह तेरा पति है। माँ के वचन मीरा के हृदय में अंकित हो गए। मीरा जी के पिता ने उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में उदयपुर के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र महाराज कुमार भोजराव के साथ किया। जब उनका विवाह हुआ तो फेरों की विधि के समय मीरा जी ने भगवान कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ रखी। मीराबाई जी ने अपने पति से कहा कि आप मेरे तन के स्वामी हैं, मेरी आत्मा के स्वामी तो भगवान श्री कृष्ण हैं। मीराबाई श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने घंटों बैठे बैठे बातें करती रहती और नाचती रहती। उनके पति कुछ वर्षों बाद ही संसार को छोड़ गए। ऐसे में श्री कृष्ण ही उनका एकमात्र सहारा थे। विधवा होने पर भी मीरा ने श्रृंगार करना नहीं त्यागा। वह तो अपने पति श्री कृष्ण के लिए श्रृंगार करती थी। यह सब राजघराने की मर्यादा के विपरीत कहा गया। मीरा राजमहल छोड़ संतों के साथ रहने लगी। उन्हें मारने के लिए राणा ने विष का प्याला भी भेजा। श्री कृष्ण की कृपा से विष भी अमृत समान हो गया। मीरा के परलोक गमन के बारे में इतिहास में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, पर कहा जाता है कि अंतिम पड़ाव में मीरा द्वारका पहुंची। वहां अपनी सासों में भी श्री कृष्ण को भजती रही। कहा जाता है कि मीरा सशरीर श्री कृष्ण के विग्रह में समा गई और हमेशा के लिए अमर हो गई। पग घुंघरू मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु अब ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई ब्यावरी, न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी।